हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के सेशन में। और जो भी आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है और यहाँ डिस्कस होती है, आई होप वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इवन दो आपको हेल्प कर भी रही होगी आपके जो भी फ्यूचर के एग्ज़ाम्स है, बैंक के, एसएससी के, आईएएस के, पीसीएस के। सो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। द फर्स्ट न्यूज़ इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 11 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ह्यूमन राइट्स एंड फ्यूचर रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या मतलब है सर इस न्यूज़ का? हमें थोड़ा सिंपल भाषा में बताइए। देखिए, एक्चुअली में बात क्या है सर कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी किस चीज को लेकर बनाई गई है आप सब लोगों को पता है, इमेज में भी दिख रहा है कि भाई 44 डेज का लॉकडाउन और 1200 डेथ। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 किस पेंडेमिक सिचुएशन में जा रहा है और उसको कैसे डिक्रीज किया जाए, ठीक है, कैसे हम इस बीमारी से लड़ाई कर सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है सर, कमेटी तो बनाई गई है बट कमेटी का कोई ना कोई तो हेड होगा। हाँ बिल्कुल, तो देखिए उनका नाम है के.एस. रेड्डी। के.एस. रेड्डी साहब है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, के.एस. रेड्डी, के श्रीकांत रेड्डी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, जो कोविड-19 पे इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज को ध्यान में रखने के लिए इनको उस कमेटी का हेड बनाया गया है, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमें क्या याद रखना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, और कमेटी बनाई गई है, ठीक है, कोविड-19 और ह्यूमन राइट्स पर, और वो हेडेड किसके द्वारा की गई है? के.एस. रेड्डी साहब के द्वारा। ये चीज हमें इस न्यूज से याद रखनी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज लेजेंडरी इटालियन कंपोजर इनानियो मॉरिस्कन हैज पास्ड अवे। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट आप समझने की कोशिश कीजिए। इनानियो मॉरिकन हैज पास्ड अवे, ही वाज 91, ठीक है सर। ये ऑबिचुरी से रिलेटेड न्यूज है और आप जानते हो कि जब ऑबिचुरी से रिलेटेड न्यूज आती है, जब भी कोई ना कोई एक्सपायर होता है, तो हमें क्या याद रखना होता है सर? हमें पर्सन और वो क्या था, उनका प्रोफेशन, वो चीज हमें याद रखनी होती है। बिल्कुल सही। देखिए, हमें नाम याद रखना है, इनानियो मॉरिकन, ठीक है, और वो क्या थे? कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर, ठीक है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब सर जब जिक्र हुआ है तो इटली से रिलेटेड फैक्ट भी याद कर लेते हैं। कैसे? देखिए, इटालियन कंपोजर थे तो इटली का जिक्र तो हुआ ही है। इटली की कैपिटल रोम, ठीक है, कैपिटल रोम, करेंसी यूरो, ठीक है सर। इटली का जब आप जिक्र कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें याद आ रही है। क्या सर? जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी इटली में ही है। बिल्कुल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो G20 समिट है, अगली जो होगी G20 समिट, वो भी इटली में होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। The next news is Amit Pangal is ranked number 1 in the men's 52 kg weight class according to the International Boxing Association। सर थोड़ा तो समझ में आ रहा है बट और थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अमित पंगाल, ये आपको नाम याद रखना है। सर अमित पंगाल है कौन? बेसिकली बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं, बॉक्सिंग बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो अमित पंगाल, उनका नंबर 1 रैंक हो चुकी है अब, ठीक है। किसमें सर? सर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा लिस्ट जारी की गई थी और उस लिस्ट में जो टॉप पर थे वो अमित पंगाल थे सर। अच्छा, वो किस चीज की? सर वो बॉक्सिंग की लिस्ट थी, उसमें सारे बॉक्सिंग के लिए गए थे और मेंस में 52 केजी, जो 52 केजी मेंस में जितनी भी लिस्ट हुई उसमें टॉप पर अमित पंगाल को रखा गया है, ठीक है सर। अब सर ये आईबा यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लौसाने, स्विट्जरलैंड है लौसाने। अब स्विट्जरलैंड का जिक्र हुआ है तो उसकी कैपिटल तो बनती है सर, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न।
कैपिटल बर्न, करेंसी यूरो। ओके, करेंसी यूरो, कैपिटल बर्न। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्न एंड बर्लिन, ध्यान रखना, कैपिटल बर्न है, बर्लिन नहीं है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। और AIBA यानी इसका हेडक्वार्टर, अगर आपसे पूछा जाए कि सर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कहां होगा और बॉक्सिंग की चैंपियनशिप कहां होगी, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वर्ल्ड कप पूछा जाए और वर्ल्ड चैंपियनशिप पूछी जाए, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो अगर मैं आपको कहूं AIBA का वर्ल्ड कप कहां होगा, तो वो रशिया में होगा। ठीक है, कैपिटल मॉस्को, कैपिटल मॉस्को रशिया की। ठीक है, और AIBA का वर्ल्ड चैंपियनशिप जब पूछा जाए तो वो सर्बिया में हुआ था, वो सर्बिया में होगा। सर सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलाग्रेड, बेलाग्रेड। इसी तरीके से हम देखिए कैपिटल करेंसी साथ ही साथ याद करते रहेंगे ताकि चीजें अपने आप याद हो जाए। एग्जामिनर कहीं अलग से नहीं पूछेगा कि उनके दिमाग में आया हो कोई भी कंट्री उठा दी और इसकी कैपिटल दे दी, नहीं, वो उन्हीं कंट्रीज की कैपिटल और स्टैटिक फैक्ट्स पूछता है जो कि हाल ही में न्यूज में चल रहे होते हैं। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि किन चीजों को हमें अवॉइड करके चलना है। हमें पूरी की पूरी कंट्री की कैपिटल याद नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो न्यूज में कैपिटल आएंगी, जो न्यूज में कंट्री आएगी, उनकी कैपिटल हम लर्न करेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बर्लिन का जिक्र किया था, एक कंट्री है बर्लिन। सर वो भी किसी ना किसी की कैपिटल होती है, बिल्कुल। देखिए अगर जर्मनी की बात की जाएगी, अगर जर्मनी की बात कर रहा हूं तो बर्लिन कैपिटल, लेकिन अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूं तो बर्न। समझ पा रहे हो? स्विट्जरलैंड बर्न, जर्मनी बर्लिन। सो द नेक्स्ट न्यूज इज मिशन वृक्षारोपण कैंपेन लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश, मोर देन 25 करोड़ ट्री प्लांटेड। सर आप सिचुएशन देख पा रहे हो, कोई ना कोई स्टेट या तो कोई स्कीम या कैंपेन या पोर्टल लॉन्च कर रहा है। ठीक है, और बेसिकली उसका जो एम है, अभी मेरे को लगता है कि वो तो पॉल्यूशन को लेवल कम करने, चाहे ओडिशा की आपने देखी होगी, भी मैंने एक बताया था ग्रीन ओडिशा करके, अभी एक कैंपेन उन्होंने भी लॉन्च किया है ताकि हरियाली मेंटेन रहे। अब यूपी भी सरकार पीछे नहीं रह रही है, तो उन्होंने भी सोचा है क्यों ना हम भी हरियाली को बढ़ाएं। दिल्ली की सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया है। सर आप देख पा रहे हो न्यूज किस तरीके से लिंक हो रही है, दिल्ली की सरकार ने भी ग्रीन का इनिशिएटिव लिया, ओडिशा ने भी, और अब यूपी ने भी। क्या मतलब है सर इस न्यूज का? देखिए वृक्षारोपण कैंपेन लिया गया है, वो यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? सर प्लानिंग है 25 करोड़ प्लांट लगाने की, स्टेट में 25 करोड़ प्लांट लगाने हैं हमें, वो हमारी प्लानिंग है यूपी के अंदर, ताकि हरियाली रहे और जो पॉल्यूशन है उसके लेवल को कम कर दें। ठीक है सर। सर बात तो बहुत हो गई कि ठीक है यूपी में ये है सरकार उसकी है, अब सर कुछ बात करो टाइगर रिजर्व की या कुछ नेशनल पार्क की। ठीक है, देखिए सर दुधवा नेशनल पार्क वो यूपी में है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिएगा, मल्टीपल टाइम में हम इसको रिवाइज करवाएंगे आपको। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और नरोरा पावर प्लांट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। याद रखना नरोरा पावर प्लांट, अक्सर इस नाम में कंफ्यूजन होता है, लोग नरोरा का नाम सुनते ही सोचते हैं मुंबई जैसी सिटी में होगा, बट नहीं, यूपी में ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। नरोरा पावर प्लांट यूपी। ठीक, और अगर आपको यूपी के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताऊं तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, renowned पर्सनैलिटी है योगी आदित्यनाथ। सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया एंड अफगानिस्तान साइन 5 एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब सर ये एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने एग्रीमेंट पे साइन किया है, 5 एग्रीमेंट साइन किए, किस चीज को लेकर? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सर इस न्यूज से इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए पहले नाम इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है, एमओयू साइंड हुआ है, कितने? 5। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है सर, किस चीज को ध्यान में रखते हुए वो एजुकेशन को लेकर, ये 3 चीजें
हमें इस न्यूज से याद रखनी है। ठीक है सर, हमें चीजें समझ में आ गई। अब सर पुराने में भी कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हुए इंडिया के? बिल्कुल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी एग्रीमेंट हुआ है सर। लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई। सर अफगान की जब जिक्र हुआ ही है अफगान का, तो उससे रिलेटेड फैक्ट भी बता दीजिए। ठीक है सर, मैं अगर अफगान की कैपिटल की बात करता हूं, कैपिटल ऑफ अफगान, काफी बार आपने सुना हुआ होगा, मुझे मूवी भी याद नहीं आ रही, आई गेस बहुत बार, मतलब उसका तो नाम इतनी बार ले चुका होगा, मैं आपको बोलूंगा और आपको याद भी आ जाएगा। अफगान की कैपिटल काबुल। करेंसी सर ये तो और भी इजी है लर्न करना, करेंसी तो बहुत इजी है, अफगानी। ओके सर, प्रेसिडेंट भी होंगे कोई ना कोई, जब एग्रीमेंट साइन हुआ है तो कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट होगा भी उस कंट्री का। बिल्कुल सर, प्रेसिडेंट का जब जिक्र होता है तो अशरफ गनी, अशरफ गनी। ठीक है, देखिए चीजें कितनी आसान है। अफगान की कैपिटल काबुल, ठीक है, और करेंसी अफगानी, प्रेसिडेंट अशरफ गनी। चीजें आपको याद हो गई होंगी, बहुत इजी है, इट्स इजी टू रिमेंबर। ओके, देखिए अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और मेरा वर्क भी और हमारा वर्क भी पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स was launched by वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। सर क्या है? सर बेसिकली एक ऐप से रिलेटेड न्यूज है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने एप्लीकेशन लॉन्च की है। सर एप्लीकेशन क्या है? उसका नाम एलिमेंट्स, ये हमें याद रखना है। ठीक है सर, याद तो रह जाएगा, पर सर इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है? बेसिकली सर आपको पता है अभी हम चाइनीज एप्लीकेशंस पे कितना बैन लगा चुके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, टिकटॉक वगैरह जितनी भी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो अब ये वीडियो वगैरह बनाना, आप भेजना, रिकॉर्ड करना, ताकि क्या होगा, देखिए आप जैसे भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम फेस वगैरह कर रहे हो सिटीज में, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करके भेज दिया गया इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट के पास, तो उस चीजों पे काफी अवेयर रहेंगी और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगी। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एलिमेंट नाम की ऐप लॉन्च की गई है। हालांकि इसमें बहुत कुछ है, ये तो मैंने आपको मेन मोटा मोटा एक फंक्शन बताया है, बाकी चीजें तो बहुत कुछ है। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्ले स्टोर पे भी आ चुकी है। बट ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको ये बना रही है कि सर ये 8 लैंग्वेज में, इस ऐप को 8 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। दैट थिंग वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, जिस चीज को लोग अवॉइड करके चलेंगे बट वो अवॉइडेबल नहीं है। 8 लैंग्वेज में इसको ऐप को बनाया गया है। आप यूज करना चाहते हो 8 लैंग्वेज में, ये डिजाइन है, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो और इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया हैज बीन रैंक्ड 117 द सस्टेनेबल डेवलप गोल इंडेक्स। ठीक है सर, ये न्यूज का मतलब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 117 बनी है। सर अच्छी नहीं बनी, आई नो, थोड़ी मुझे भी ये रैंक अच्छी नहीं लगी, बट इट्स ओके, हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो रैंक भी और बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, पर सर याद क्या रखना है, इंडिया की रैंक याद रखनी है कि इंडिया की जो रैंक है वो 117th बनी है। ठीक है सर, किसके द्वारा, किसमें बनी है सर, किसमें रैंक आई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 117, किसकी? इंडिया की। ठीक है सर, ये तो हमें याद आ गया, बट सर टॉप किसने किया है? टॉप किया है इस बार स्वीडन ने, स्वीडन के द्वारा टॉप किया गया है। ठीक है सर, स्वीडन का जिक्र हुआ है तो कैपिटल और करेंसी भी देखिए, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, और करेंसी क्रोना, कोरोना नहीं क्रोना। ठीक है, क्रोना। ओके, स्टॉकहोम क्रोना। सो द नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे लॉन्च महाजॉब पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ। देखिए कोई ना कोई स्टेट जरूर लॉन्च कर रही है पोर्टल को। अब महाराष्ट्र ने भी एक इनिशिएटिव ले लिया कि भाई ठीक है, यूथ अनएम्प्लॉयड ना रहे, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी है, अब अनएम्प्लॉयड की थोड़ी सिचुएशन बन भी रही है।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि हम एक पोर्टल लॉन्च करते हैं जिसमें हम जो यूथ है अनएम्प्लॉयड उसको रोजगार मुहैया करवाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल के अनुसार। ठीक है सर, क्या है उस पोर्टल का नाम? महाजॉब पोर्टल। तो सर हमें याद क्या रखना है इस न्यूज से? देखिए, पहली चीज, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? महाजॉब पोर्टल, ये चीज याद रखनी है। ठीक है सर, और किन के लिए यूज किया गया है? लोकल यूथ को सपोर्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है सर। सर अब पता तो चल ही रहा है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, वो तो हमें पता चल गया। सर गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं। सर अब महाराष्ट्र से रिलेटेड स्कीम्स, बिल्कुल देखिए, मी अन्नपूर्णा स्कीम, डिफरेंस है। मी अन्नपूर्णा वो मोह परिवार, मोह सरकार। अगर सर मोह की बात आ रही तो हम ओडिशा चले जाएंगे, मी वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे। मी अन्नपूर्णा प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ये भी एक भोजन से रिलेटेड था। और दूसरी स्कीम भी शिव भोजन योजना, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आई गेस 5 या 10 रुपए की थाली है, प्रोवाइड की जाती है पुअर फार्मर्स और पुअर लोगों के लिए, पीपल्स के लिए। ये स्कीम लॉन्च की गई थी, शिव भोजन योजना। ठीक है सर। और सर थर्ड, परवाना प्रोग्राम, परवाना प्रोग्राम ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा लॉन्च वेवर्स सम्मान योजना फॉर हैंडलूम्स वेवर। सर क्या मतलब है? न्यूज थोड़ी समझ में नहीं आई। देखिए, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा, नाम आपको याद रखना है। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक योजना लॉन्च की गई है। क्या नाम है? वेवर्स सम्मान योजना। भाई वेवर्स को सम्मान देना, इस चीज को लेकर ध्यान में रखा गया। सर क्या मतलब है इस योजना को, क्यों लॉन्च किया गया? देखिए सर, हैंडलूम्स वेवर जो होते हैं, जो आपको पता है, जो हैंडलूम्स वगैरह के जितने भी आइटम्स वगैरह होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो उस चीज को बनाने वाले जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, क्योंकि आप जानते हो सिचुएशन कितनी खतरनाक चल रही है। तो ऐसे कोविड-19 सिचुएशन में उन सब लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि अभी बिजनेस तो उतना चल नहीं रहा होगा, पब्लिक भी चीजों को परचेज और बाय करने में अभी थोड़ी डिफिकल्टी तो महसूस कर रही है। तो उन लोगों को कितना नुकसान हो रहा होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है सर, कि ठीक है हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, थोड़ा बहुत आपके अकाउंट में पैसे वगैरह डालना, इन सिचुएशन को देखा जाएगा। तो ये हैंडलूम्स वेवर के लिए कितने 91744 इतने हैंडलूम वेवर्स के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, मुहैया करवाया जाएगा। यह कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है। कर्नाटका की बात हुई है तो कोई ना कोई तो उससे भी रिलेटेड फैक्ट होगा कि भाई उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। सर बेंगलुरु से धुंधला याद आ रहा है? बिल्कुल आएगा आपको, अगर आपको क्लिक कर रही हैं चीजें तो बहुत सही ट्रैक पे हो आप। सर बेंगलुरु से याद आया कि सर इसरो का भी हेडक्वार्टर शायद वहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, इसरो का हेडक्वार्टर वहीं है। ठीक है, अब सर कैपिटल तो बेंगलुरु हो गई, उससे रिलेटेड और फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर तो हम जानते हैं बीएस येदुरप्पा है, बट गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला, वी वाला उनका नाम है, ये आपको याद रखना है, कैपिटल गवर्नर। So the next news is India and Indonesia Coast Guard signed MOU to boost maritime relations। सर इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा एक MOU साइन हुआ है, किस चीज को लेकर हुआ है? सर मैरीटाइम रिलेशंस को लेकर। मैरीटाइम मतलब क्या सर? सर देखिए, समुद्र में भी तो सिक्योरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि सी लेवल पे भी सेफ्टी की जा सकती है ना, अटैक तो सी लेवल से भी हो सकता है, तो सी लेवल पे भी सेफ्टी करनी पड़ती है। तो उस चीज को लेकर सर एग्रीमेंट साइन हुआ है। सर क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है? सर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम ठीक है, हम आपको सी लेवल पे जितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो मुहैया करवाएंगे, बदले में आप भी हमें ऐसा सपोर्ट दीजिएगा। इस चीजों को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया सर? सर हम सिक्योरिटी में और स्ट्रांग हो गए, हमारी ताकत और बढ़ गई, ये चीज का हमें बेनिफिट हुआ। ठीक है सर, चीजें अब समझ में आ रही है, बट
क्या ये इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है? तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, पर उससे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है सर इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? जब इंडियन कोस्ट गार्ड का जिक्र हुआ है तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सर वो है के नटराजन। सर बहुत मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, वो भी डिस्कस करते हैं। सर गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। शक्ति, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर बहुत गलती करते हैं। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूं सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में, तो कहानी पूरी पलट जाएगी। ध्यान रखना, अगर सिर्फ शक्ति बोला गया है तो सर वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, सिर्फ शक्ति इंडिया और फ्रांस। बट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज का नाम है वो समुद्र शक्ति है, समुद्र शक्ति। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर समुद्र शक्ति की बात होती है तो वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, क्लियर है। अगर सिर्फ शक्ति की बात हो रही है तो वो इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अगर हरिमाऊ शक्ति पूछा गया है, हरिमाऊ शक्ति, तो वो इंडिया और मलेशिया के बीच में। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया, शक्ति इंडिया और फ्रांस, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। चीजें समझ में आ रही है? देखिए आप शक्ति में कितनी चीजें ऐड हो रही हैं। और मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है सर, ये चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन कभी लाइफ में नहीं होगा। सिर्फ शक्ति आ रहा है तो इंडिया और फ्रांस, अगर मित्र यानी दोस्ती उससे रिलेटेड बात हो रही है तो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। अगर हरिमाऊ शक्ति की बात हुई है तो इंडिया और मलेशिया, ठीक है। और अगर सर सिर्फ समुद्र शक्ति की बात हो रही है तो इंडिया और इंडोनेशिया। सर कैपिटल, ये बहुत सारी कंट्रीज का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट भी याद कर लेते हैं, चीजें और याद हो जाएंगी, ठीक है सर। मलेशिया की बात की जाए तो कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी रिंगिट, ठीक है, कुआलालंपुर करेंसी रिंगिट। श्रीलंका भी जिक्र हुआ है सर, तो सर श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोटे। और सर करेंसी रुपया, इनमें भी रुपया ही चलता है। देखिए सर फ्रांस का भी जिक्र हुआ है तो फ्रांस से रिलेटेड फैक्ट, सर फ्रांस की कैपिटल हम सब जानते हैं पेरिस है, पर करेंसी यूरो है, बिल्कुल, ठीक है, करेंसी यूरो। अब आपको चीजें क्लियर होती हुई दिख रही होंगी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज यस बैंक लॉन्च लोन इन सेकंड इंस्टेंट लोन फैसिलिटी। देखिए यस बैंक के द्वारा अभी एक लोन इन सेकंड इंस्टेंट लोन फैसिलिटी इनिशिएटिव लिया गया है। सर धुंधला याद आ रहा है, ऐसा ही एक इनिशिएटिव किसी और बैंक ने भी लिया था, बिल्कुल। अगर चीजें कनेक्ट हो रही है तो आप बहुत अच्छी बात है, चीजें अब आपको याद होने लग जाएगी। सर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, आईसीआईसीआई बैंक ने भी, सर आईसीआईसीआई बैंक ने भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया था। मैं पुरानी चीज आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। सर म्यूचुअल फंड को दे सकते थे हम, इंस्टेंट लोन मिल जाता, वही उनका इनिशिएटिव था, इंस्टेंट लोन। म्यूचुअल फंड दो और लोन ले लो इंस्टेंटली। सर यस बैंक ने भी सेम यही काम किया है। सर लोन लीजिए इन सेकंड में, इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा। हालांकि ये चीज डिस्क्लोज नहीं की है कि म्यूचुअल फंड को रखना है या नहीं, बट ये है कि ये इनिशिएटिव लिया गया। अब वो क्या और कैसे होगा ये उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे जब वो और बताएंगे, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है, यस बैंक के द्वारा लोन लॉन्च, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, लोन इन सेकंड इंस्टेंट लोन फैसिलिटी, ठीक है।